कहीं पे भी पेमेंट टर्म्स रोकने नहीं है कि आपने अगर 60% काम कंप्लीट किया है, ठीक है, तो ये कंफर्म करने के लिए आपको 3 सर्टिफिकेट लगते हैं, 3 लोगों के सर्टिफिकेट लगते हैं। महारेरा की गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी बायर के लिए इंटरेस्ट है, हाँ, वही डेवलपर के लिए भी इंटरेस्ट है। डेफिनेट, मतलब दोनों को सेम रखा हुआ है, किसी को बायस नहीं किया हुआ है। पिछले वीडियो तक हमने एक बायर की पूरी जर्नी को अग्रीमेंट तक का समझा था। अब इसके आगे समझेंगे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पोजीशन तक का महारेरा का क्या गाइडलाइंस है? ओके, अगर आप देखोगे महारेरा की गाइडलाइंस, अगर एक बार आपने एग्रीमेंट कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर आपको आगे पोजीशन तक कुछ भी गाइडलाइन नहीं है या फिर बताया नहीं गया है। अगर आप महारेरा का वेबसाइट देखोगे, जो आपका वेबसाइट अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, उसमें भी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है कि एक बार आपने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, एग्रीमेंट के बाद टिल द पोजीशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पार्ट आ जाता है सबसे पहला कि अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो अब आपके पेमेंट स्टार्ट हो जाएंगे डेवलपर की तरफ से। तो हर एक पेमेंट के लिए आपका जो डेवलपर होता है आपको डिमांड लेटर भेजेगा। डिमांड लेटर का जो पेमेंट है, जो मेंशन की गई हुई चीज़ें हैं, वो आपको जो पेमेंट टर्म्स में उन्होंने बताई गई है वो आपको पे करना एज अ ऑब्लिगेशन बन जाता है, जिसको सीपीएल बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, सीएलपी, सॉरी सीएलपी, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी जिसे कहा जाता है, या फिर आप डिसबर्समेंट, बहुत लोग कहते हैं इसे बैंक की तरफ से डिसबर्समेंट कहा जाता है। डेवलपर की तरफ से पेमेंट का डिमांड लेटर आता है और बैंक डिसबर्समेंट करता है। बैंक डिसबर्समेंट करता है, ओके, राइट। अब ये जो डिसबर्समेंट का पार्ट है, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी, मतलब मान लीजिएगा कि आज मुझे एक लेटर आया है, मेरे डेवलपर ने, मैंने प्रॉपर्टी जो परचेस की थी उसका एक डिमांड रेज हुआ है, मुझे वो लेटर मिला। अब लेटर मिलने के बाद जब मैंने वो लेटर चेक किया एंड मुझे अगर लग रहा है कि उसमें मुझे कुछ मतलब डिस्प्यूट, या फिर मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग कि दैट मच वर्क इज डन और नॉट, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहीं पे भी पेमेंट टर्म्स रोकने नहीं है, ठीक है। मतलब डेवलपर ने आपको कहा था कि वी कंप्लीटेड 45%, तो काइंडली मेक अ पेमेंट ऑफ 30 लाख रुपीज एज पर डिमांड। अगर मान लीजिए 30 लाख का डिमांड आ गया है, तो वहाँ पे आपको आपका जो 30 लाख रुपीज है, जो आपने बैंक फाइनेंस लिया होगा तो बैंक की तरफ से डिसबर्समेंट आएगा, आपने ओन फाइनेंस किया है तो ओन फाइनेंस आपका आ जाएगा, तो वो पेमेंट करना है पहले, ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है कि 45% वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, अब इस केस में आपको पहले पेमेंट करना है, ताकि, क्योंकि देखिएगा, अगर डेवलपर के पास डिमांड डेवलपर रेज कर रहा है, ओके, तो महारेरा ने डेवलपर को राइट्स दिए हैं कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट करने के लिए डिले करता है, ठीक है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में आता है, तो अगर किसी ने डिले कर दिया तो महारेरा ने राइट्स दिया है आपके डेवलपर को, दे कैन चार्ज इंटरेस्ट। अब जैसे होम प्रॉपर्टी बायर के राइट्स है, वैसे डेवलपर के भी राइट्स है, राइट। तो अब डेवलपर के पास ये राइट है कि वो आपको इंटरेस्ट लगा सकता है डिले पेमेंट का। वो इंटरेस्ट कितना होगा? वो जो इंटरेस्ट है, पहले क्या होता था कि मतलब रेरा आने से पहले वो इंटरेस्ट कहीं पे भी डिफाइन नहीं था। अब महारेरा आने के बाद ये इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफाइन किया गया। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलरली, जैसे मान लीजिए एसबीआई का जो MCLR आज चल रहा है, सेम चलता है, MCLR प्लस 2%, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको डिले पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो महारेरा की गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी बायर के लिए इंटरेस्ट है, हाँ, वही डेवलपर के लिए भी इंटरेस्ट है, डेफिनेट, मतलब दोनों को सेम रखा हुआ है, किसी को बायस नहीं किया हुआ है कि मतलब प्रॉपर्टी बायर को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, डेवलपर को कम इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके मतलब प्रॉपर्टी जो बायर है वो अगर डिले करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने पेमेंट डिले किया, तो ये उनके ऑब्लिगेशन में आता है। तो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, यू मे हैव योर पर्सनल रीजन, आपके कोई पर्सनल रीजन हो सकते हैं, सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, आपने पेमेंट डिले किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसमें मान लीजिए बैंक्स भी आते हैं, मान लीजिए बैंक की तरफ से डिले हुआ है, एक चीज, ये जब डिमांड लेटर आता है, डिमांड लेटर डेवलपर ऐसे ही नहीं भेज सकता है। डेफिनेटली। रेरा की गाइडलाइन क्या है डिमांड लेटर को लेकर? डिमांड लेटर के लिए रेरा की गाइडलाइन ये है, सबसे पहले आपका जो भी पैसा कलेक्ट होगा,
जो भी पैसा मतलब आप कस्टमर से डिमांड कर रहे हो या उनके बैंक से डिमांड कर रहे हो, ये आपके एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट को हम समझते हैं थोड़ी देर में। डेफिनेटली। इसका डिमांड लेटर कैसे जनरेट होगा वो बताइए। अब मान लीजिए कि ठीक है, कलेक्शन आने के बाद क्या होगा वो बाद में समझेंगे। ओके, पहले पेमेंट करना कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कंसिडर कीजिएगा, आज एज अ डेवलपर मैं आपको डिमांड लेटर भेज रहा हूँ कि माय वर्क इज कंप्लीटेड 60%। एक एग्जांपल के लिए कोई डेवलपर है जिनका 60% काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब डेवलपर जो डिमांड लेटर रेज करेगा, ठीक है, तो वो मेंशन करेगा कि 60% मेरा काम कंप्लीट हुआ है एंड दिस इज अमाउंट यू नीड टू पे फॉर दैट। ओके, अब मान लीजिए ये वेरीफाई कहाँ पे होता है कि एक बार डेवलपर ने डिमांड दे दिया तो इट इज ऐसे नहीं, डेवलपर ऐसे ही उठा के डिमांड नहीं दे सकता। महारेरा का उसके अंदर ये क्या है, नॉर्म्स है कि आपने अगर 60% काम कंप्लीट किया है, ठीक है, तो ये कंफर्म करने के लिए आपको 3 सर्टिफिकेट लगते हैं, 3 लोगों के सर्टिफिकेट लगते हैं। ओके, उनका नाम है, आपका मतलब उनके जो रोल है, तो आपके आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगता है, साइट इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगता है। okay. तो स्ट्रक्चरल जो भी आपका इंजीनियर है उनकी तरफ से साइट इंजीनियर जो है उनका सर्टिफिकेट लगेगा, राइट, सीए का सर्टिफिकेट लगेगा, और आर्किटेक्ट जो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट उनका सर्टिफिकेट लगेगा। आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगेगा या स्ट्रक्चर का? नहीं, आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट रजिस्टर करते हो दैट टाइम आप मेंशन करते हो कि मैं कौन से आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल डिटेल्स में इनके नाम रहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल डिटेल्स के अंदर सीए का नाम होगा, लीगल फर्म का नाम होगा, आर्किटेक्ट फर्म का नाम होगा, ये सारे फर्म्स का नाम होगा, एंड इनके सर्टिफिकेट से ही यस वी अप्रूव दैट सो एंड सो प्रोजेक्ट हैज रीच्ड 50% और 55% और 60% व्हाटएवर दे आर क्लेमिंग इट टू बी, ये वहां पे पहुंच गए एंड द डेवलपर कैन डिमांड फॉर 60% या व्हाटएवर द स्टेजेस। राइट। तो ये आप मान लीजिए 60%। अब महाराष्ट्र में ये एक बेनिफिट है कि महारेरा ने ये जो टर्म मेंशन किया है, इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, पहले डेवलपर को स्पेंड करना पड़ रहा है। डेवलपर कमिंसमेंट पे पैसे नहीं ले सकता है कि मैं आगे का 60% काम कंप्लीट करने वाला हूं तो मुझे पैसे दीजिएगा ना। पहले आपको 60% कंप्लीट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 50 पहले किया था, तो 50 के बाद आप 10% आप करोगे, तो पहले 10% काम कंप्लीट करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, देन यू कैन डिमांड। काम करो और पैसे मांगो। काम करो, पैसे लेके काम नहीं करना। राइट। तो कमेंसमेंट पे काम नहीं होगा, कंप्लीशन पे आपका काम होता है। तो वो जो वर्क स्टेजेस बताए गए, तो महारेरा ने ये क्लियरली गाइडलाइंस दी है कि कौन से स्टेज पे आप कितना डिमांड कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो महारेरा का नोटिफिकेशन है ये सिंपल है कि अगर डेवलपर से आपको डिमांड लेटर आता है तो आपने पेमेंट करना है। राइट। अगर डेवलपर कुछ डिफॉल्ट करता है, 3 में से एक का अगर कुछ डिविएशन है तीनों के इसमें से, वो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपर पे जाएंगे। एज अ प्रॉपर्टी बायर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर्टी का आपको डिमांड लेटर आया, आपने पेमेंट करना है। अगर वो अलग है, डिस्प्यूटेड है, डेवलपर कॉन्सिक्वेंसेस करेगा। आप जाके रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। आपका जो ये रहेगा कॉम्पेंसेशन रहेगा वो अलग से रहेगा, बट प्राइमरीली पहले पैसे देना है, फिर जाके आपने महारेरा से कंप्लेन करनी, क्योंकि एज अ डेवलपर उनको परमिशन दी गई है कि अगर वो डिमांड कर रहे हैं, ये बाद में डिसाइड होगा कि वो डिमांड जो रेज हुई थी वो सही थी या गलत थी। वही बता रहा हूँ, पहले आपने पेमेंट करना है, फिर उसके बाद जाके कंप्लेन करना है। सही गलत जो है, फिर वो जो कुछ भी आएगा उसका जो जजमेंट आएगा वो महारेरा डिसाइड करेगा, एंड आपके फेवर में है तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। राइट। इसके अंदर ड्यूरेशन क्या होता है? डिमांड लेटर से पेमेंट करने का जो महारेरा का ड्यूरेशन है, कि महारेरा ने बताया होगा कि डिमांड लेटर आने के बाद इतने दिन के अंदर आपने पेमेंट करना है। नॉर्मली अगर इतने दिन में नहीं होगा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। नॉर्मली 15 डेज का, 15 वर्किंग डेज है या 15 डेज? वर्किंग डेज है, 15 वर्किंग डेज। 15 वर्किंग डेज। बीच में अगर सैटरडे संडे आता है, गवर्नमेंट हॉलीडे आता है, नेशनल हॉलीडे आता है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 15 वर्किंग डेज है, सिर्फ 15 डेज नहीं है। राइट। तो इस केस में आपको वो पेमेंट क्लियर करना चाहिए। अब मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हो कि मुझे डिमांड लेटर आया है, मुझे ये डिसबर्समेंट कर दीजिएगा, तो ये प्रॉपर्टी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी बैंक दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन में वो पेमेंट करे। अगर नहीं करते तो इस केस में फिर से पेनल्टी प्रॉपर्टी बायर को आती। कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोई भी बैंक डिसबर्समेंट में लेट करता है तो डेवलपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। डेफिनेटली। तो क्या बैंक के पास
प्रॉपर्टी बायर जा सकता है कि आपने डिसबर्स नहीं किया, इसके लिए मुझे इंटरेस्ट आया, इसमें रेरा कुछ हेल्प करता है? नहीं, वो फाइनेंस में रेरा कोई हेल्प नहीं करता है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आपको ध्यान देना है डिमांड लेटर आने के बाद बैंक ने पेमेंट किया है या नहीं किया है। हो सकता है कि बैंक की गलती की वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि लोगों को लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, एक नया चैप्टर शुरू होता है। राइट, एक नया चैप्टर शुरू होता है जहां से पहला स्टेप है कि आपके जो डिमांड रेज हो रहे हैं वो पहले कंप्लीट कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर्टी बायर ऐसा नहीं कह सकता है यार ये जो 3 लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुझे नहीं पता है, ऐसा वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके उनका रिस्पांसिबिलिटी है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी बायर का रिस्पांसिबिलिटी आता ही नहीं है, वो महारेरा का रिस्पांसिबिलिटी है, महारेरा चेक करेगा। अगर उसके अंदर आपको कुछ गलत लगता है तो यू कैन होल्ड द डेवलपर रिस्पांसिबल एंड यू कैन होल्ड द महारेरा आल्सो रिस्पांसिबल कि महारेरा ने हमारा साथ नहीं दिया। आपने बताया कि डेवलपर टाइम टू टाइम महारेरा के पोर्टल वेबसाइट के ऊपर अपडेट करता है, उसका ड्यूरेशन क्या है? क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर में उसे अपडेट करना ही पड़ेगा। अपडेट करना ही है। अगर डेवलपर क्वार्टरली अपडेट नहीं करता है, उसको जो पेनल्टीज लगेंगे, क्लॉज लगेंगे, महारेरा करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस वो बेयर करेगा। प्रॉपर्टी बायर का क्या रोल आएगा उसके अंदर? प्रॉपर्टी बायर को ये देखना चाहिए कि जो मेरा टाइम शेड्यूल मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो बताई गई है, मतलब आपको डेवलपर की तरफ से आपका एक टाइमलाइन आता है कि कौन सा पेमेंट मुझे कब करना है, और ये सारी जो डिटेल्स है प्रॉपर्टी बायर्स की, तो आपके एग्रीमेंट में भी ये शेड्यूल मेंशन होता है कि कितने दिन के बाद मुझे कौन सा पेमेंट करना है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर डेवलपर टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहा है तो आपके जो प्रॉपर्टी बायर है वो आपके महारेरा में भी ये कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग स्टेटस ऑफ माई प्रोजेक्ट। ठीक है, कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। ये तो ईमेल पे जो भेजता है डेवलपर, आप उसकी बात कर रहे हैं या वेबसाइट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए डेवलपर ने आपका ईमेल भी नहीं किया आपको कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन या फिर जो कॉन्क्रीट है ऑप्शन चेक करने का महारेरा पोर्टल। अब डेवलपर अगर महारेरा पोर्टल भी अपडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे डेवलपर को आज के डेट में क्वार्टरली अपडेट मतलब उन्होंने किया नहीं है, इसलिए महारेरा से बहुत सारे लोग डेवलपर को नोटिफिकेशन गया है। उनकी लिस्ट भी आपकी महारेरा पोर्टल पे अपलोड है, उसकी लिस्ट भी आपको महारेरा पोर्टल पे मिल जाएगी। राइट। तो आपने गए, आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस आपको अगर क्वार्टरली अपडेट नहीं मिला तो आप जाके उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो वहां पे ये आ जाएगा, फिर आप महारेरा को जाके कंप्लेन कर सकते हैं। राइट। तो मीनवाइल अगर आप मंथली विजिट्स कर रहे हैं तो यू आर मोर अपडेटेड देन व्हाट क्वार्टरली अपडेट। तो क्वार्टरली अपडेट से ज्यादा आपको अवेयरनेस रहेगा, अपडेट रहेगा आपका। यस, आप मंथली विजिट करते हो तो आप ज्यादा अवेयर रह पाते हो। इस वीडियो में हमने समझा कि एज अ प्रॉपर्टी ओनर आफ्टर बाइंग द प्रॉपर्टी आपके क्या राइट्स है, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका क्या अकाउंटेबिलिटी है, आपने साइट विजिट कैसे करना चाहिए, आपने डिसबर्समेंट कैसा चेक करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो हैशटैग महारेरा लिख के हमें कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम देखेंगे महारेरा पोजीशन के बारे में क्या कहता है, आपने पोजीशन कैसे लेना चाहिए और उसके गाइडलाइंस क्या है।